हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल हेलियो पेन्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपके लेके आए हैं पेंटोनिक की तरफ से आने वाला GRT जेल पेन, जो कि पेंटोनिक का बहुत ही फेमस पेन है। और अगर आप इसे लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके डिफरेंट टेस्ट देखेंगे, जिसमें वाटर प्रूफ टेस्ट, स्मच टेस्ट, इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसका राइटिंग एक्सपीरियंस कैसा है, इंक फ्लो कैसा है और इस प्राइस रेंज में इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हम स्टडी रिलेटेड और स्टेशनरी रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे आने वाली और वीडियो के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और इसकी ओवरऑल लुक के बेसिस पे कि इन हैंड जब फर्स्ट एक्सपीरियंस इसको क्या होता है। तो सबसे पहले ये इस टाइप की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, जिसमें आप पेंटोनिक GRT देख सकते हैं। और हम इसको थोड़ा सा ऐसे अगर मूव करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है इसकी स्पेसिफिकेशन। अब स्पेसिफिकेशन में अगर हम देखें तो कंपनी ने मेंशन किया है ये हाई एफिशिएंसी ग्रिप के साथ आता है, 2x राइटिंग एक्सपीरियंस है इसका, मतलब राइटिंग लेंथ है 2x की, कंसिस्टेंट फ्लो होता है। और अगर हम बात करें तो ये ड्राई हो जाता है 5 मिनट पे। वो हम जब टेस्ट करेंगे, जब हम देखेंगे कि ये इस जो भी स्पेसिफिकेशन पे है उस पर खरा उतरता है या नहीं। और अगर हम इसको थोड़ा और मूव करें तो यहाँ आप इसकी देख सकते हैं प्राइस लिखी है, जो कि आता है 40 रुपीज़। और मेरे पास यहाँ पे इसका ब्लैक कलर है, आपको ये बोथ में मिल जाएगा, ब्लैक एंड ब्लू ईजिली। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो कुछ इस टाइप से ये अनबॉक्स हो जाता है और हमारे पास यहाँ पे आ जाता है हमारा पेन। तो पहले मैं इसको थोड़ा साइड में रख देता हूँ, फिर हमारे पेन को हम देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाता है हमारा GRT पेन। और ऑन हैंड फर्स्ट एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो बहुत ही सुंदर पेन है। और क्योंकि इसका वेट थोड़ा भारी है, ये हल्का सा थोड़ा भारी है, इसलिए बहुत ही प्रीमियम लुक देता है ये हैंड में। और अब बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो आपको ये कलर कॉम्बिनेशन में मिलता है, 2 कलर कॉम्बिनेशन में। एक तो इसका बैरल पूरा आपको ग्रे में मिलता है और इसका जो ग्रिप सेक्शन है वो आपको ब्लैक में मिलता है। और अगर कलर का आइडेंटिफाई कैसे करें हम, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके टॉप पे जहाँ लिंक ब्रांड हुआ है, क्योंकि जो पेंटोनिक है उसकी पेरेंट कंपनी लिंक है। तो यहाँ पे आप देखें तो आपको ब्लैक मिलता है ब्लैक पेन के लिए, और सेम ऐसे ही ब्लू के लिए ब्लू। ओके, अब हम वापस से यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको बैरल पे GRT की ब्रांडिंग मिलती है, जो कि इसका मॉडल है GRT। और यहाँ सेम ऐसे ही पेंटोनिक की ब्रांडिंग दे रखी है। फिर अगर आप यहाँ देखें तो यहीं इसका GRT जेल पेन और इसके मॉडल और लिखे हुए हैं। अब हम बात करें इसकी क्लिक मैकेनिज्म का, तो उसका क्लिक मैकेनिज्म देखते हैं हम कैसे वर्क करता है। ओके, जैसा आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये वर्क कर रहा है। ओके, तो जैसे आप थोड़ा क्लिक कर लेते हैं तो ये हल्का सा यहाँ से थोड़ा इस टाइप का है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका ग्रिप सेक्शन। तो अगर हम इसके ग्रिप सेक्शन की बात करें तो इसका ग्रिप सेक्शन मुझे बहुत ही प्यारा लगा, क्योंकि आपको पूरी यहाँ से एंड तक रबराइज ग्रिप मिलती है इसके अंदर, जिसके कारण ये बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। और लॉन्ग सेशन में भी आई डोंट थिंक इसको लॉन्ग सेशन में जब आप यूज़ करेंगे तो आपके हाथ दुखेंगे या आपको कोई प्रॉब्लम होगी लिखने में। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको थोड़ा ऊपर से पेन पकड़ना पसंद है या थोड़ा एकदम नीचे से पेन पकड़ते हैं, क्योंकि इसकी पूरी रबराइज ग्रिप के कारण आप कहीं से भी पकड़े इसको पेन को, आपके लिए कंफर्टेबल ही रहने वाला है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये बहुत स्मूथ है, इसके अंदर जो रबर है वो बहुत ही स्मूथ है। वैसे तो इसमें थोड़ी इंक्रीविंग की गई है, जिसके कारण होल्ड करने में आसानी होता है इसको। लेकिन मुझे लगता है कि जिनके स्वेटी हैंड्स होते हैं उनके लिए ये कुछ हद तक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, ऑल्दो ये पेन अभी तक मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे क्लिक करते हैं आपको तो यहाँ पे आपको ऐसी जो इसकी निडल है वैसे बाहर मिलती है। ओके, अब हम देखते हैं इसको होल्ड करने पे कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। तो होल्ड करने में ये बहुत ही अच्छा है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा हुआ है इसका, बहुत ही कंफर्टेबल है। ओके, चलो इसका वेट बैलेंस भी देख लेते हैं। इसका जो बैलेंस है, वेट बैलेंस है, वो कैसा है। ओके, तो आप जैसे देख सकते हैं इसका जो बैलेंस है वेट का वो बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। जिसके कारण जब मैं होल्ड कर रहा हूँ
तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो इसके कारण ये बहुत ही अच्छा फील दे रहा है। तो सेंटर मास यहाँ होने के कारण यहाँ से भी हल्का है और यहाँ से भी कुछ हद तक ये हल्का ही है, उसके कारण होल्ड करने में बहुत आसानी होती है। तो ये रहा हमारा ओवरऑल पेन का लुक कि हमारा बिल्ड क्वालिटी कैसा है पेन का, और ये ओवरऑल कैसा लगता है होल्ड करने में। अब हम देखते हैं इसका जो राइटिंग एक्सपीरियंस है, इसका स्मच टेस्ट देखते हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि हमारा पेन वर्थ इट है लेना या वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि सिर्फ पेन की सुंदरता से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपका पेन कितना भी सुंदर हो लेकिन वो काम ढंग से नहीं करता तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका राइटिंग एक्सपीरियंस देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने राइटिंग एक्सपीरियंस देखने के लिए एक डायरी ले ली है, और यहाँ पे मैं जो डायरी है उसका एक पेज ले लेता हूँ, और सिंपली मैं कैमरे को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिसके कारण आपको अच्छे से दिखे। ये मैंने जूम कर लिया है, और यहाँ पे मैंने एक डायरी जो नोटपैड है वो ले लिया है। अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं। तो हम एक बार कर्सिव करेंगे और थोड़ी सी कैलीग्राफी में भी देख लेते हैं कि कैसा लगता है ये पेन। ओके, तो हम सिंपल राइटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है पेंटोनिक GRT, तो मैं सिंपली लिखता हूँ। ओके, कर्वी लाइंस बना के देख लेते हैं, स्ट्रेट और कर्वी लाइंस। ओके, तो आप जैसे ओवरऑल हल्का सा मैं अगर इसको सिंपली ग्लाइड करूं बिना प्रेशर लगाए तो देखते हैं कैसा काम करता है ये। देखिए सिंपली मैं इसको हल्का सा ग्लाइड करता हूँ तो भी ये बहुत अच्छा वर्क हो रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि इसका इंक फ्लो बहुत ही अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा आपको ये अगर राइटिंग की बात करें तो थोड़ी सी आपको ज़्यादा डार्क मिलती है इसकी इंक, और थोड़ा सा आपको ये क्योंकि इसकी निब साइज़ क्या है 0.7 mm का है, थोड़ी सी मोटी राइटिंग आपको मिलती है। तो अगर हम बात करें तो इसका इंक फ्लो बहुत ही अच्छा है, और राइटिंग भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हुई है। बस जैसे अगर बात करें तो मैंने जब नॉर्मल राइटिंग से मैं लिख रहा था तब आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा जैसे इंक अटक रही है, लेकिन ग्लाइड में तो वो तो दिखेगा, क्योंकि ग्लाइड में हम सिंपली ऐसे ही पेन पे बिना फोर्स लगाए इसको ऐसे ही ग्लाइड करते हैं तो उस पर हल्का फुल्का आपको दिख सकता है। वो तो सिर्फ इंक फ्लो टेस्ट करने के लिए हमने किया था। तो ये ओवरऑल हमारे पास अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छे से लिखता है ये पेन, और बहुत ही अच्छा लगा अभी तक मुझे। अब हम इसका वाटरप्रूफ टेस्ट भी देखेंगे और स्मच टेस्ट भी देखेंगे। तो वाटरप्रूफ टेस्ट और स्मच टेस्ट के लिए मैं एक और पेपर ले लेता हूँ यहाँ पे, और सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं एक थोड़ा सा इसका एक एरिया थोड़ा सा मैं फाड़ लेता हूँ, और सबसे पहले हम स्मच टेस्ट देख लेते हैं। वैसे तो कंपनी ने कहा है 5 मिनट में ये स्मज नहीं होता है, लेकिन हम देखते हैं, एक बार हम डायरेक्ट यूज़ करके देखेंगे कि उसके बाद स्मज होता है, और थोड़ी देर हम वेट करके देखेंगे। तो सिंपली मैं कुछ सिंपली ऐसे ग्लाइड कर लेता हूँ। ये ओके, तो आई थिंक मैंने थोड़ा सा गलत कर लिया था। यहाँ पे क्या दे रखा था, सॉरी, यहाँ पे 5 सेकंड दे रखा था, और आई थिंक मैं अगर 5 सेकंड भी मेरे हिसाब से नहीं रुक के देखूँ तो भी ये स्मज बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो स्मज के कंपैरिजन में ये बहुत अच्छा पेन है। और फिर अगर हम बात करें इसकी वाटरप्रूफ टेस्ट की, तो यहाँ पे मेरे पास एक पेपर था, और यहाँ पे मैंने ग्लास ले रखा है वाटर का। तो मैं थोड़ा सा इसको स्टैंड को ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। सो के सेम इसमें लिख देते हैं हम पेंटोनिक। GRT। ओके, और सिंपल हम इसको डिप करके देखते हैं। बच्चे आगे। ओके, सिंपली आप देखिए तो जैसे आपको दिख रहा होगा, वैसे तो ये पेन बहुत ही अच्छा वाटरप्रूफ टेस्ट में निकला है इसका रिजल्ट, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हल्की सी इसने हल्का सा ब्लीडिंग शो की है, हल्की सी, बहुत ही माइन्यूट ब्लीडिंग। ओवरऑल वैसे ये वाटरप्रूफ टेस्ट में बहुत अच्छा खड़ा होता है।
हल्की सी ब्लीडिंग है और उस हल्की सी ब्लीडिंग में मुझे नहीं लगता फ़र्क पड़ेगा, और आप देखें तो कैमरा में तो दिख भी नहीं रहा होगा। ओके, तो वाटर प्रूफ टेस्ट में भी ये सफल रहा, स्मच टेस्ट में भी सफल रहा। तो अब देखते हैं इसके प्राइस जो कि 40 रुपीज़ है, उसके अकॉर्डिंग इसकी क्या क्या रेटिंग है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इसमें स्मच के बारे में, तो स्मच में मैं दूंगा 10/10। अगर हम बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो बिल्ड क्वालिटी में भी मैं दूंगा 10/10। इसकी राइटिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो उसमें भी मैं दूंगा 10/10। और अगर इसकी ग्रिप सेक्शन, ऑल्दो मुझे तो बहुत अच्छा ग्रिप सेक्शन लगा, लेकिन स्वेटी हैंड्स के लिए ये कहीं हद तक थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकता है, तो मैं दूंगा 9.7 10 में से। और अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला वाटरप्रूफ टेस्ट में तो ये खरा उतरा ही था, उसकी तो बात नहीं है। तो ओवरऑल ये पेन की बात करूँ मैं, तो ओवरऑल ये 40 रुपीज़ में 10/10 रिजल्ट इसका शो करता है। बहुत ही अच्छा पेन है, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा इस पेन को आप लिए और आपके कलेक्शन में ऐड करें। और अगर आपने ये पेन ले लिया है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो आप हमारे साथ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जुड़ सकते हैं। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा आपका रिप्लाई देने के लिए, और अगर आपको और कोई डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।